नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा आज का टॉपिक है मतदान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसमें भी आज हम जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे हाउ टू कास्ट योर वोट, वोट कैसे डालनी है। और दूसरा जो मेजर कारण इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपको पता चले कि किन किन कारणों से जो आपके वोट है वो इनवैलिड, डिस्क्वालीफाई और अमान्य घोषित किया जा सकता है। कि जब कोई मतदाता घर से मतदान करने के लिए निकले तो उसके मन में मतदान को लेकर कोई भी शंका या कोई भी सवाल ना हो, क्योंकि आपका मतदान है लोकतंत्र की जान। हमारे देश में नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करके ही राष्ट्र के निर्माण में और इसके विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे सकता है। आपका वोट आपके गांव, आपके प्रदेश और आपके देश की तकदीर को बदल सकता है, आपके भविष्य को बदल सकता है। उसके बाद आपको जो मतदान से रिलेटेड जरूरी बात पता होनी चाहिए कि मतदान के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग मतदान कर सकते। तो भारत में अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आपका नाम मतदाता सूची में रजिस्टर है तो आप मतदान करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो मतदान से रिलेटेड आपको ज़रूरी बात पता होनी चाहिए कि मतदान किस दिन होना है, किस समय होना है और किस जगह होना है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनावों की बात करें तो 26 मई, 28 मई और 30 मई 2026 को पूरे हिमाचल में जो पंचायत चुनाव हैं आपके नज़दीकी मतदान केंद्र में मतदान होगा। तो आप ये तिथि याद रखें। और ये चुनाव जो होंगे वो सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक होंगे। रिजल्ट है हमारा पंचायत चुनावों का, जिसमें हमारा प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर है वो सेम डे आपको जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन शाम को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जिला परिषद और ब्लॉक समिति जो है उसका रिजल्ट हमारा 31 मई 2026 को आएगा। जरूरी बात और आप ध्यान रखेंगे कि इस बार जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जो वोटर है उसको मोबाइल फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं होगी। तो आप जब भी वोट करने जाएं तो इस बात को ध्यान में रखें। मतदान केंद्र में जाने से पहले आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप मतदान करने जाएं तो आप अपने घर से कोई अपना पहचान पत्र ले जाना ना भूलें, जैसे कि पैन कार्ड और वोटर कार्ड। उसके बाद जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, पंचायत चुनाव में आपने वोट कैसे कास्ट करना है। तो इसको हमने 4 इजी स्टेप में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आपसे अनुरोध है कि आप चारों स्टेप ध्यान से देखें, पूरे देखें, ताकि आप इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको मतदान केंद्र से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, क्योंकि आपको उस दिन जो मतदान करना है वो मतदान केंद्र के अंदर ही करना है। तो मतदान केंद्र में 2 दरवाजे होंगे, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए। मतदान केंद्र के अंदर 3 जो पोलिंग ऑफिसर बैठे होंगे, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3, जिनके साथ आपको उस दिन डील करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वोटिंग कंपार्टमेंट होगा जहाँ पे आप वोट डालोगे, ये सेपरेट होगा। यहाँ पे कोई भी आपको वोट डालते हुए नहीं देख सकता है। यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर बैठे होंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको पोलिंग एजेंट्स दिख सकते हैं, ये उनसे बिलोंग करते हैं जिनके सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जब भी आप मतदान केंद्र के अंदर जाएं, उससे पहले आप अपना जो वोटिंग लिस्ट में सीरियल नंबर और वार्ड नंबर अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि जो पंचायत चुनाव होते हैं वहाँ पे आपके डिफरेंट वार्ड डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। तो आप अपने वार्ड में जो अपना मतदान का सीरियल नंबर है वो पता करके ही जाएं, जिससे आपका और मतदान अधिकारी का समय बचेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब कैसे वोट कास्ट करनी है, हम स्टेप शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वोट कास्ट करने का वो ये है, जैसे ही आप मतदान केंद्र के अंदर जाएंगे तो जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होगा, मतदान अधिकारी होगा, वो मतदाता सूची में आपका नाम ढूंढेगा और नाम मिल जाने पे आपका पहचान पत्र चेक करेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो आपकी जब पहचान की पुष्टि हो जाएगी तो मतदान अधिकारी क्या करेगा, आपकी उंगली पे अमिट स्याही लगाएगा, इनडेलिबल इंक लगाएगा, ताकि आप दोबारा फिर से वोट ना कर सकें। उसके बाद थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। थर्ड स्टेप में ऐसे होगा कि जो आप पंचायत चुनावों में 5 वोट कास्ट करेंगे तो इसको आप 2 स्टेप में करेंगे।
सबसे पहले जो मतदान अधिकारी होगा वह आपको 3 बैलेट पेपर देगा, एक ग्राम पंचायत के सदस्य वाला, एक प्रधान वाला और एक उप प्रधान वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 3 वोट कास्ट करने हैं। बैलेट पेपर लेने के बाद आप वोटिंग कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। वोट डालने के लिए आपको अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने मोहर लगानी पड़ेगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोहर लगाते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी मोहर बिल्कुल नाम के सामने होनी चाहिए, वो कहीं लाइनों पे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपकी वोट है वो कैंसिल हो सकती है। उसके बाद आपने तीनों बैलेट पेपर को फोल्ड करना है और बैलेट बॉक्स 1 में डाल देना है। अगर नहीं पता चलेगा तो आपने मतदान अधिकारियों से इसके बारे में पूछ लेना है कि ये वोट मैंने कहाँ पे डालने हैं। आपकी सुविधा के लिए सरकार ने जो बैलेट पेपर हैं वो अलग अलग कलर के बनाए हुए हैं। जैसे जो मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का सदस्य है, उसका जो बैलेट पेपर होगा वो उसकी वोट होगी वो व्हाइट बैलेट पेपर के ऊपर कास्ट होगी। उप प्रधान के लिए येलो कलर है, प्रधान के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति बीडीसी के लिए आपका पिंक कलर है, गुलाबी रंग है और जिला परिषद के लिए आपका हल्का नीला रंग है। उसके बाद आपने जब बैलेट पेपर को फोल्ड करना है तो आपने उसको टॉप से बॉटम की तरफ आपने फोल्ड नहीं करना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपने उसको राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड करना है ताकि आपकी जो इंक है जो आपने स्टैंप से लगाई हुई है वो किसी और निशान पे ना लग जाए। ये हमारे पास एक सैंपल वोट है। जिस भी उम्मीदवार को आपने वोट देनी है उसके सामने आपने स्वस्तिक की स्टैंप पे मार्क कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपने इधर उधर लाइनों पे नहीं करना है, अदरवाइज आपकी वोट कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप इस वोट को बैलेट बॉक्स में डालेंगे तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको टॉप टू डाउन ऐसे फोल्ड नहीं करना है, ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो आपकी जो स्टैंप का निशान ये है वो 3rd और 4th पे भी लग जाएगा। इससे आपकी वोट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट फोल्ड करना है, फर्स्ट और सेकंड करना है टॉप टू बॉटम का। उसके बाद आपने इसको बैलेट बॉक्स में डाल दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे पंचायत चुनावों में कागजी बैलेट पेपर यूज करते टाइम हमारे 3% तक जो वोट हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या इनवैलिड हो जाते हैं। उसके पीछे के जो मेजर कारण है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा निशान लगा दिए कि अगर आपका निशान जो है वो बॉक्स से बाहर गया तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा कारण है अगर अधूरा निशान लगाया होगा आपने। चौथा कारण है कि आप टिक या क्रॉस लगा दो, तो टिक या क्रॉस नहीं लगाने हैं आपने, आपको स्टैंप ही लगानी पड़ेगी। पांचवा जो कारण हो सके आप वहाँ पे अपना नाम लिख दें या कोई और सिंबल लिख दें। छठा जो कारण है कि आप लिख दें कि ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद सातवां कारण हो सकता है कि आप का जो निशान है वो प्रॉपरली ना आया हो, वहाँ पे अस्पष्ट निशान ना दिखे। और आठवां कारण हो सकता है कि आपका जो बैलेट पेपर है वो क्षतिग्रस्त हो गया हो, फटा हुआ हो, तो उस केस में भी आपका वोट है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये 8 मेजर रीजन है जो आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद है आपका 4th स्टेप। 4th स्टेप में आपको जो पोलिंग ऑफिसर होगा वो 2 बैलेट पेपर फिर से देगा। आप वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाएंगे और इन दोनों बैलेट पेपर बीडीसी और जिला परिषद के लिए वोट कास्ट करेंगे। और वोट कास्ट करने के लिए आप उन कैंडिडेट के नाम के आगे स्टैंप लगानी पड़ेगी। फिर आप इन दोनों बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स 2 में डाल देंगे फोल्ड करने के बाद। अब आपने यहाँ पे जरूरी बातें और ध्यान रखनी है कि नोटा का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको लगता है वहाँ पे लिस्ट में दिए हुए कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट योग्य नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरी बात याद रखनी है कि आपको वोटिंग करते टाइम अगर कोई भी संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आपने निसंकोच वहाँ बैठे मत अधिकारियों से पूछ लेना है। और वोटिंग करने के बाद आपने एग्जिट गेट से निकलना है ताकि जब भी आप बाहर निकलें आपकी तरह जो और वोट देने आए हुए हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि उंगली पर लगी ये स्याही सिर्फ निशान नहीं है, आपकी शान है, देश की पहचान है, लोकतंत्र की जान है और आपके अधिकार का सम्मान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो साथ में इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।